हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आईबीएस सिक्योरिटी असिस्टेंट के जो बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए, आपने कमेंट करिए। उसमें से 5-6 कमेंट्स ये आया था कि आपका सिलेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, तो मैंने उनको आंसर कर दिया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब मैं यहाँ आप लोगों को वो बात थोड़ा-सा मैं शेयर कर देता हूँ कि किस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हो। तो हम लोग ने जो गलती करी है वो गलती आपको नहीं करना चाहिए। वो सब गलती मतलब छोटा-मोटा ही गलती है, बहुत सारी गलती है। वो छोटा-मोटा गलती करते वो आपका बहुत बड़ा गलती बन जाता है। तो ये था, और जो हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं ठीक हूँ। लेकिन अब आईबी की फिर से नोटिफिकेशन आई है, तो थोड़ा-सा वो सब याद अच्छा मतलब रिन्यू हो गया फिर से कि यार क्या हुआ था उस समय में। ज़्यादा नहीं, 1-2 मार्क्स के लिए मैं छूट गया था। तो देखिए, कारण क्या था कि जब आईबी का वैकेंसी जब हम लोगों का आया था उस समय में 2017-18 की बात मैं आपको कर रहा हूँ। तो उस समय में क्या था कि हम लोगों के पास में उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। जबकि मैंने उसका एग्ज़ाम एसए का पहले भी दिया था मैंने, मतलब जब से एसए का वैकेंसी, जब से मैंने होश संभाला है एसए का वैकेंसी, क्लास 10-11 पास जब मैंने किया था उस समय भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। मतलब मैंने जब तक मेरा एज था तब तक मैंने इसका एग्ज़ाम दिया। तो और ये एग्ज़ाम क्या होता है कि इसका रेगुलरली हर साल नहीं आती है। इस बार क्या हुआ, पिछले बार के 2 रिक्रूटमेंट से 3 रिक्रूटमेंट मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्या अच्छा हुआ कि आपका रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उस समय में उतना नहीं था। मतलब मेरा जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उसके बाद में ये अभी दूसरा रिक्रूटमेंट है। तो ये आपका अभी मिला के दूसरा रिक्रूटमेंट आ रहा है। तो अवेयरनेस की कमी थी, और अवेयरनेस की कमी की वजह से क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो बोलने वाला या सिखाने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं बोल हमें शेयर किया गया था। और हम जैसे गांव घर से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को ऑब्वियसली ये सब बात कौन बताएगा। तो इतना भी नहीं मालूम था कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, घर में टेस्ट सीरीज लगाना पड़ता है, ये करंट अफेयर्स देखना पड़ता है, ये सब भी हम लोग। और वो सब देखते तो देखते कहाँ घर में, एक फ़ोन भी आपके पास अच्छा नहीं था कि आप जिसमें आप इंटरनेट से वो सब चीज़ कर सकते हो। कुछ इस तरह का स्थिति हम लोगों का था। तो किसी तरह से ये जो रिटन वो जो T1 एग्ज़ाम है, तो किसी तरह से मैंने क्लियर किया। 100 में से मेरा स्कोर 75 प्लस था। तो उस समय का बात बता रहा हूँ। अभी हो सकता है कि स्कोर ज़्यादा आप लोगों को हो सकता है कट ऑफ इससे ज़्यादा हो। तो उस समय में कुछ इस तरह था। तो हम लोगों का उसमें टोटल 14 या 15 पोस्ट थे, और 14-15 पोस्ट में T1 में हम लोग क्वालिफ़ाई किए थे। 83 लड़के लड़कियाँ क्वालिफ़ाई किए थे, 83 सोचिए। तो और 14 पोस्ट था, हाँ 14 पोस्ट था। उसमें से यूआर का पोस्ट हम लोगों का था, ओपन कैटेगरी जिसमें था उसमें 5 पोस्ट था। तो यूआर से ही मैंने फॉर्म फिलअप करी थी। तो फॉर्म फिलअप करी थी, फिर किसी तरह से मैंने T1 दिया। और T2 में हम लोगों का जो लोकल लैंग्वेज था रीजनल, और उस समय में क्या था कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। तो मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया से दिया था, यानी मैंने वहाँ से, तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज मुझे आता था, तो उसको इंग्लिश से उनके लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना है, उसको ट्रांसलेट करना है, और उसको फिर उल्टा ट्रांसलेट कर देना है आपको उसके लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश। तो ये सब चीज़ मैंने करके, और 1 महीने के बाद में रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट आने के बाद में मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई इंटरव्यू फेस ही नहीं किया था, कभी नहीं। मतलब देखता था यूट्यूब में, उसके बाद में तब तक ये आईएएस वाला वीडियो बहुत ज़्यादा हो रहा था वायरल। तब तक हम लोग देखते थे कि आईएएस को कैसे पूछते हैं, आईपीएस को कैसे पूछते हैं, तो कुछ इस तरह का वीडियो। लेकिन एक प्रॉपर आईबी का कैसे इंटरव्यू होना चाहिए ये कोई भी हमें बताने वाला नहीं था। उसके बाद में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मुझे 10 सवाल उन्होंने किया, 10 सवाल, और उसमें से मैंने 8 सवाल का अच्छे से आंसर दिया। और 2 सवाल थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग था। कन्फ्यूज़िंग ये था कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मुझे पता था कि उस सवाल के बारे में, लेकिन मैं उसे अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे मैं हिंदी में आपसे बातें कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में मैंने वो सब चीज़ अच्छे से कर नहीं पाया थोड़ा-सा। और उससे पहले क्या हुआ कि वहाँ का माहौल कुछ इस तरह से हो गया था कि आप ऑब्वियसली आप एक गाँव के हो लड़के, और फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आपको डर लगता है। मतलब कहीं न कहीं आपका मतलब एक अलग ही चीज़ एक्टिवेट हो जाता है। तो मेरा भी कुछ इस तरह से हो गया था एक्टिवेट। तो बहुत ज़्यादा नर्वस, मतलब कि जैसे कि मैं एक बंदे के पीछे हूँ, और वो इंटरव्यू देने गया है, वो 5-10 मिनट का इंटरव्यू हुआ, उस बीच में मेरा हालत बहुत ख़राब था। मतलब क्या पूछेंगे, मतलब ओवर थिंकिंग टाइप का कुछ हो गया। उसके बाद में मैंने फेस किया कि नहीं चलो जाना है। मैंने नॉक किया, और जाके वहाँ तीन लोग थे, और सबसे बीच में जो था आपकी आईबी की बहुत बड़ी ऑफिसर थी, वो थी। और एक साइड में जो थी वो एक प्रोफेसर या कॉलेज की लेक्चरर साइड कुछ थी, और एक जो था वो भी आईबी के थे, जो लोकल लैंग्वेज मेरा टेस्ट कर रहे थे। तो जो सबसे फर्स्ट मैम जो थी, मैंने उसको उनसे अनुमति मांगी अंदर जाने का। तो बोला आओ।
फिर मैं खड़े रहा, फिर उन्होंने कहा कि सिट डाउन, तो मैं बैठा चुपचाप। और मैंने आई टू आई कॉन्टैक्ट तो मैंने बनाया, इतना नर्वस होने के बाद भी मैंने उनसे आई टू आई कॉन्टैक्ट मैंने बनाया कि, और मुझे पूरा पता है कि जो मेरे सामने बैठा है वो कोई नॉर्मल इंसान है नहीं, वो मतलब IPS ऑफिसर है। तो मैं उनसे आई टू कॉन्टैक्ट करके, उन्होंने मुझे पहले अपने बारे में पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मैंने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है वो सारा कुछ मैंने उनको दे दिया। अब देखिएगा कि मैंने गलती कहाँ किया। जैसे उन्होंने मुझे अपना इंट्रोडक्शन मांगा ना, तो इंट्रोडक्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वो सब मैंने मतलब फालतू की चीज़ें। इंट्रोडक्शन उन लोग मांगते हैं छोटा सा मांगते हैं कि आपका नाम तो लोग जानते ही हैं, आप बोल दोगे तो अच्छा है, नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो, किस एरिया से बिलोंग करते हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन आप जितना अच्छा दोगे ना, उसका दूसरा सवाल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। कि जैसे कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन में अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, तो तुरंत उन्होंने उसी डिस्ट्रिक्ट, जो बगल में सर बैठे थे, तो तुरंत उन्होंने, देखो क्या दिमाग लगाते हैं उन लोग, तुरंत उन्होंने उसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में उन्होंने पूछ लिया। और डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझे ये सिंपल सा सवाल पूछा उन्होंने कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल का डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। तो मैंने क्या किया, सिंपल से बोल दिया 1 2 3 करके ये सब डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ऐसा नहीं। और मैं वहाँ ये चीज़ भूल गया कि अरे भाई, मैं तो IB का एग्ज़ाम देने के आया हूँ। उन लोग जो क्या सुनना चाह रहे थे कि जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके नॉर्थ में ये है, साउथ में ये है, ईस्ट में ये है, वेस्ट में ये है, कुछ इस तरह से उन लोग को आंसर को सुनने का मन था। बट मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट से कर दिया। ऑब्वियसली उनको भी पता है, उनको मतलब उनको वो भी जानते हैं कि इन लोग को उतना एक्सपीरियंस उनको है नहीं, ये सब इंटरव्यू के बारे में तो कोई इशू हुआ नहीं। तो ये एक हुआ जो मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि उसके बारे में कहीं आपको रिपोर्ट्स नहीं मिलता कि आपने कहाँ गलती करी है। फिर दूसरा सवाल मुझे उन्होंने पूछा कि अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ, और उस समय में आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, और ये जो क्राउड फंडिंग जो होता है, क्राउड फंडिंग क्या होता है, इसके बारे में पूछा था। तो ये क्राउड फंडिंग के बारे में ये न्यूज़ इतना चल रहा था इसलिए क्योंकि USA में ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था। USA में और इंडिया में भी ये जो स्टार्टअप जो खुल रहे थे ना, तो ये क्राउड फंडिंग के बारे में, तो उसके बारे में मुझे पूछा था, मैंने उसको अच्छे से बता दिया। और यहाँ मैंने दूसरी गलती क्या कर दी कि क्राउड फंडिंग के बारे में जब मैंने बताया, तो उस समय में हम लोग UPSC की पढ़ाई करते थे, मतलब UPSC एग्जाम का होता है ना, क्रेज की दे रहे हैं आप लोग। तो क्राउड फंडिंग को मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया, मतलब कुछ ज़्यादा ही। तो कहीं ना कहीं जो मैडम थी, तो उनको ऑब्वियसली IPS है, तो उनको तो ये बात ज़रूर लगा हुआ कि यार क्लास 10 का एग्ज़ाम दे रहे हो और इतना जानते हो। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बोल दिया, कहते हैं ना कि फ्लो में आके कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो कुछ इस तरह से मेरा हो गया। फिर भी वहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद जब उन्होंने लोकल लैंग्वेज में, जब मुझे उन्होंने पूछा लोकल लैंग्वेज में, तो वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में जब पूछा, तो मैंने बता दिया ट्रेडिशन के बारे में। लेकिन वो जो ट्रेडिशन वाला जो आंसर था, वो मैंने उतना अच्छा से लोकल लैंग्वेज में मैं नहीं दे पाया। मतलब थोड़ा सा प्यार से जो बोलना होता है ना, वो वाला एक लैंग्वेज जो होता है, जो हर लैंग्वेज का देखिएगा एक बोलने का तरीका होता है, एक प्यार से बोलने का तरीका होता है। तो वो चीज़ मेरा कहीं ना कहीं मतलब मिसिंग था। फिर इंटरव्यू देके मैं आया, फिर अपना स्कोर कितना होगा, क्या होगा नहीं होगा, किसी को नहीं पता था। लेकिन इतना तो था कि तय कि मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मुझको लग रहा था। मतलब हमारे घर में तो लगभग सभी को था पूरा मतलब आइडिया था कि होगा। और जितने भी मेरे जो साथ में इंटरव्यू दिए थे 83 जन जो थे, उन लोगों को भी लग रहा था कि मेरा तो सिलेक्शन होगा, एकदम होगा। मतलब सबको लग रहा था मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया ना, उस दिन मैं ट्रेन में था उस दिन, और सब लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, और फ़ोन ऑफ था मेरा, सिग्नल उतना नहीं आता था। फिर जब मैं ट्रेन से उतरा, तब मैं देखता हूँ कि सबका ईमेल्स आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है। तब मैंने देखा कि रिज़ल्ट, तो मैंने किसी को आंसर नहीं किया। तो मैंने अपना PDF निकाला, हाथ मेरा लिटरली ऐसे काँप रहा था। उसके बाद देखा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, मैंने देखा कि मेरा रोल नंबर उसमें नहीं है। फिर देखता हूँ गलती हुआ होगा मुझे देखने में, फिर से मैं देखता हूँ कि नहीं है। तो फिर मैंने हो गया कि 2 बार मैंने देखा कि अब नहीं है। बहुत ज़्यादा उस समय मतलब बुरा फीलिंग हुआ, क्योंकि आप उस जगह पे पहुंचने ही वाले थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब फीलिंग हुआ, और करीब 2-3 मंथ तो अच्छा नहीं लगा मुझे। उसके बाद में फिर मैंने एनालाइज़ करी कि तो ज़रूर डेफिनेटली मेरे से कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा। इसलिए मैं आप लोगों को भी अभी भी बोलता हूँ कि जो टायर 1 जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। टायर 1 में अगर मेरा 2 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाता है, 3 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाता है, और सवाल जो मैंने गलती करी थी, वो सब फालतू सवाल मैंने मतलब गलती कर दी थी। मतलब कहते हैं ना कि कुछ ज़्यादा ही आपको आता, ओवर कॉन्फिडेंट बोल सकते हो आप लोग इसको। ओवर कॉन्फिडेंट के कारण से मतलब वहाँ 2-3 सवाल मेरा गलत हो गया। अगर वो 2-3 सवाल आज मेरा सही होता, तो आज मैं आपके सामने वीडियो नहीं बना रहा होता, आज मैं जॉब करता, और आज रैंक भी मेरा बहुत ऊपर हो जाता। लेकिन ऐसा चीज़ कुछ हुआ नहीं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इस सब चीज़ से एक चीज़ मुझ में क्या हुआ, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये सब जितना भी ये सब मेरे लाइफ में ये हुआ, खासकर ये IB वाला जो एग्ज़ाम और इंटरव्यू जो हुआ था ना, ये मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट था, सबसे टर्निंग पॉइंट। उस दिन मुझे मालूम चला कि मेरे में क्या कैपेबिलिटीज़ है और क्या कैपेसिटी, और सबसे बड़ी बात कि मुझ में क्या कमी है।
वो कमी को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे में कुछ तो कमी है डेफिनेटली। मैं किसी को इसमें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं उसको जैसे मेरा नहीं, मेरी में कुछ कमी है, कुछ ना कुछ तो मेरी कमी है। मैं नॉन सीरियस कैंडिडेट था, उतना भी सीरियस नहीं कि मेरा पढ़ाकू टाइप का नहीं, नॉन सीरियस। उसके बाद से मैंने अपना लाइफस्टाइल को ही चेंज कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं अब मैं फोकस करूँगा, जो भी जॉब मुझे करना है उस पर मैं फुल फोकस हूँ। होता है तो ठीक, नहीं होता है तो वो बात की बात है, लेकिन मैं अपने साइड से 100% उस चीज़ पर लगाऊंगा। तो ये आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। इसके बाद में आप लोगों को जो वीडियोस आएंगे ना, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर इंटेलिजेंस ब्यूरो टायर 1, ये भी कर दूंगा। टायर 2 को सेपरेट कर दूंगा, इंटरव्यू को सेपरेट कर दूंगा, और ये सब एकदम डिटेल में आप लोगों को मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और मेरा विश है, मेरा हर बार का वीडियो में विश होता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से कोई एक बंदा भी अगर सेलेक्ट हो जाता है ना, तो मैं मन ही मन बहुत खुश होता हूँ। और लास्ट टाइम भी 2 बार 3 बार जो भी 2 बार एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी बहुत सारे जो है स्टूडेंट का आपका सेलेक्टेड है। उन लोग अब ये सब वीडियो देख भी रहे होंगे, तो आई नो कि आप लोग कमेंट नहीं कर सकते हो, आप लोग कमेंट मत करना, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग ये सब चीज़ देख रहे होंगे, तो अच्छा लगता है मुझे। मतलब मुझे जेन्युइनली मतलब वो हैप्पी फील होता है कि यार चलो कोई तो है जो मेरा वीडियोस देख के इंस्पायर हो रहा है। तो मेरा जो मेन काम है आप लोगों को बस इंस्पायर करना काम है। मैं चाहता हूँ कि मतलब मैंने काफ़ी नज़दीक और बहुत करीबी से मैंने ये वाला जॉब को मैंने देखा है, महसूस किया है कि यार ये जॉब बहुत अच्छा है। मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। आप हर चीज़ पे इसको लगा लो। आप जो पे स्केल से लगा लीजिए, कौन सा जगह में रहोगे वो लगा लीजिए, सब कुछ में आपका इसमें आपका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक स्टेट का बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के लिए आपका योगदान, मतलब इस फील्ड में जाओगे तो आपका योगदान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो मायने रखता है कि वो जो चीज़ आप एक कलम लिखोगे ना, वो इंपॉर्टेंट है, वही। इसलिए ये जॉब बहुत अच्छा है। आजकल तो अवेयरनेस बहुत है इस सब चीज़ में, और बहुत सारे इसमें है बातें, वो सब मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ सब सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो जिनको जॉब चाहिए। जैसे कि मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, एग्ज़ाम है अलग अलग। एज मेरा ख़त्म हो गया, तो स्टेट सिविल सर्विस वगैरह है, तो वो सब मैं एग्ज़ाम कर रहा हूँ। तो मैं जो भी मैंने आपको यहाँ की बात की, ये सब आप सभी के लिए है कि ताकि आप लोग एज रहते हुए ये सब जॉब को ले लो। फिर एज जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में आप क्या करोगे? जो आपके पास लिमिटेड चीज़ होगी वही चीज़ आप कर सकते हो ना। तो हम लोगों का जैसा ऐसा हो गया कि अभी लिमिटेड चीज़ है हम लोग के पास में करने का। 2-3 एग्ज़ाम सिर्फ हैं कि यही 2-3 एग्ज़ाम हम लोग कर सकते हैं, और ये 2-3 एग्ज़ाम अगर क्रैक कर लिए तो ठीक है, अगर नहीं क्रैक करिए तो कुछ करना पड़ेगा। मतलब कुछ तो करना, अर्निंग के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से है। तो लेकिन हाँ, एक बात ये है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है, कि हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, लेकिन अपना बेस्ट आप दीजिए। बस मैं यही कहूँगा कि अपना बेस्ट दीजिए। और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को पूरा देखे, मैं मानता हूँ ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, आपने जो देखा तो आप में ज़रूर कुछ बात है, इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा देखा। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो भी कुछ क्यूरीज होगी, डाउट्स होगी, आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आप लोगों को तुरंत आंसर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।